वी आर वर्किंग ऑन कोलिजन। सबसे पहले हमने देखा था इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। देन सेकंड इज इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें लीनियर मोमेंटम लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। थर्ड था परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, एक और कंडीशन होती है जिसमें एक बॉडी जब दूसरी की तरफ जाती है तो उससे स्टिक हो जाती है। ठीक है, उससे स्टिक होती है और फिर दोनों एक साथ आगे बढ़ती है, मतलब दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, एक, और मास हो जाता है m1 प्लस m2। तीन प्रकार का कोलिजन था। आज हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बॉडी इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब तीसरे टाइप का कोलिजन। ठीक है, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होगा पहले उसको देखें एक बार फिर से, हालांकि समझा चुका हूं। एक बॉडी है, इसका मास कितना मानते हैं, इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितनी होगी, सेकंड बॉडी m2, इसकी वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम में कोलाइड होगी। ये अंडरस्टूड है, कोलाइड तब होगी जब u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी कोलाइड होगी। देन आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडी स्टिक हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और एक साथ आगे बढ़ती हैं। किस वेलोसिटी से, यहाँ पे v1 और v2 नहीं करेंगे क्योंकि v की कितनी वैल्यू बची, 1, और इनका मास कितना हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोलिजन कहलाएगा परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। यहां तक कोई डाउट? द टॉपिक इज वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बॉडी इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, अच्छा एक चीज हमने पहले से ही पढ़ी हुई है कि कोलिजन किसी भी टाइप का हो। मेरी पहली लाइन याद करो, मैंने पहली लाइन बोला था कि कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है, और दूसरा बोला था कोलिजन किसी भी प्रकार का हो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये दोनों एकदम इस टॉपिक की मेन लाइन से, तो पहली लाइन छोड़ भी सकते हो क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं आ रहा वाला हिस्सा। तो सेकंड लाइन लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इस कोलिजन में भी क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एग्जैक्टली रहेगा। तो क्या हम लगा दें, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा बोलो, m1 u1 प्लस m2 u2। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v। बहुत मुश्किल है, कॉन्सेप्ट पता है तो चीजें सिस्टमेटिकली अपने आप होती हैं। नौ अगर v की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, m1 u1 प्लस this is the velocity of perfect in elastic collision after collision। जब दोनों बॉडी स्टिक हो जाएगी तो भी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आता है जिसमें उसने लिख दिया है कि कोलिजन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है और वेलोसिटी पूछा था, फॉर्मूला कौन सा लगाना ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखा था किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए, और यह हो गया परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, हम ग्रेजुअली कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे, आगे चल के वो फॉर्मूले डिराइव करेंगे तो किसी भी कोलिजन पे लगा सकें। अभी अपन सेक्शन वाइज स्टडी कर रहे हैं, फिर कंबाइंड स्टडी भी करेंगे कि हम कैसा भी कोलिजन उसके लिए एक फॉर्मूला बना सके। ठीक है, बस कुछ क्लासेस और वेट करनी है अपने को। 9 अब क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक पे, क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, हाँ या ना बेटा। इन इलास्टिक कोलिजन सोचो, देखो इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इस बात से आप एग्री हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, इससे भी एग्री हो। मतलब जैसे इन इलास्टिक आया मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, और सबसे ज्यादा लॉस होगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का सबसे अधिक लॉस किसमें होगा, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में।
तो कितना लॉस होगा, अगर किसी ने पूछा। हम क्या करने जा रहे हैं, समझ रहे हैं? अगर ये कोलिजन इस टाइप का है, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है, इसे कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करें, अब ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम शुड बी लॉस इन इनइलास्टिक कोलिजन, डिराइव द फॉर्मूला फॉर इट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको क्लियर है, हम इसी से आगे काम करने वाले हैं। What is your velocity of body before collision? What is u2? What is v? ठीक। अब हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। अब हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। हम अलग अलग सिनारियो पे सोचें। हम ऐसा सोचें, करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैलकुलेट करना है। हम ऐसा सोचें कि इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, एक बॉल ऐसे रखी है, ये सरफेस है, इस पे एक बॉल रखी है, आराम से देखना, इस सरफेस पे एक बॉल रखी है और रखी हुई है, रेस्ट पर है, बॉल किस पर है, उससे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सेकंड बॉल मैंने लुढ़का है, ऐसे लुढ़की बॉल की उससे जाके टकराई और दोनों लग करके आगे बढ़ने लगे, ठीक है, अलग नहीं हो रही है। अब ऐसा आप सोच सकते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। एक लकड़ी की बॉल है और मेरे पास वो छर्रे वाली गन आती है जिसमें छोटा सा बॉल होता है, एक लकड़ी की बॉल है, वो जो चिड़िया भगाने वाली छर्रे वाली गन होती है, उससे मैं उस लकड़ी की बॉल को मारा, ठीक है। अब जो लकड़ी की बॉल है उसमें जो आयरन की बॉल थी सीधे अंदर चले जाएगी, और जो बॉल रेस्ट पे थी उससे मोशन आ जाएगा। ये एग्जांपल किसका हुआ, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन का, क्योंकि पहली बॉडी दूसरी बॉडी के साथ क्या हो गई, स्टिक हो गई, ठीक है, एकदम क्लियर, राइट। इस केस में अब मैं इसको मान लेता हूं कि चूंकि इसको रेस्ट पे माना मैंने इस एग्जांपल को, तो u2 कितना हो गया, 0। वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी कितनी थी, 0, ये किस पे थी, रेस्ट। इस केस में क्या आप काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं? तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पहले इसके लिए, इसको मैं K1 बोलूं तो कितना होगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, और प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मतलब कि K1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये रही टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर, टोटल निकाला ना आपने, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर, अब क्या निकालना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। क्या निकाला जा सकता है, मास कितना है, m1 प्लस m2, वेलोसिटी कितनी है, v, बताइए क्या करें, इसको सपोज K2 से डिनोट करें, 1/2 वेरी गुड, m1 प्लस m2 एकदम क्लियर, यस सर। अब दोनों काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई है, पता क्या करना है, लॉस कितना होगा, यही करना है, पता लॉस कितना होगा। तो लॉस कैलकुलेट करने के पहले थोड़ा सा इसका फॉर्मेट कन्वर्जन कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करें, m1 एंड m2 के लिए एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बॉडी, यहां से देखें v इक्वल्स टू, हमने कुछ फॉर्मूला डराइव किया था पिछली क्लास में, क्या था, पहली वाली क्लास में क्या किया था, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बॉडी निकालना है आपको, कैसे कैलकुलेट करोगे, कंबाइंड बॉडी के लिए ये जो है, ये है वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, जो पिछला डराइव किया था उससे निकाला। अब ये वाली वैल्यू यहां पुट करेंगे, क्या होगा बोलो, 1/2 m1 प्लस m2 m1 u1 अपॉन, ठीक है। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हो,
m1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर लिख दो अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर से निकल जाएगा k2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन क्या इससे भी ज्यादा सिंपलीफाई हो सकता है कि यहां तक चल जाएगा ठीक है। लेकिन अभी आपको कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी फॉर परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। जब भी आप खुद भी पढ़ते हैं एक भी टर्म छोड़ना नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होता। नौ अब इन दोनों के बीच में आपको रिलेट करना है कि एनर्जी का लॉस कितना हुआ। कैसे कर लें, हम K2 से K1 को डिवाइड करते हैं तो रेशियो मिल जाएगा K1 K2 का, उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट? क्लास में किसी को पूछना है? नौ अब मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, बाकी को मैं इरेज कर देता हूं ताकि समझाने में आसान। ये K1 था और K2 कितना निकाला था बोलो? K2 कितना था? हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन प्लस कितना ही था? 9 बाय K2 डिवाइड बाय K1। दे सकते हो आंसर इसका करके? दो मैं आपको टाइम 2 मिनट का खुद से सॉल्व कर सकते हो। चलो जल्दी कटेगा इससे m1 से स्क्वायर u1 स्क्वायर से क्या बचा? K2 अपॉन K1 m1 अपॉन। अब इस रेशियो का देखिए बताएं कि K1 की वैल्यू ज्यादा है K2? K1 इज ग्रेटर देन K2। K2 लॉस हो रहा, मैथ्स का रिलेशन क्लियर हो रहा। इसका मतलब है K2 इज लेस देन, इट मींस टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज लेस देन टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इन परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर? नाउ amount of loss of energy after collision. Next heading is amount of loss of energy after collision. कुछ भी नहीं करना है, K1 और K2 की वैल्यू देख लो। पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी दोनों का डिफरेंस ही तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो K1 से K2 घटाओगे कि K2 से K1 घटाओगे? डिफरेंस मतलब डेल्टा के जो ज्यादा से कम घटाओगे तो ज्यादा क्या थी? किससे कम होगी? तो डेल्टा के इक्वल्स टू K1 की वैल्यू कितनी निकाले थे? जल्दी m1 u1 का स्क्वायर ये निकाला था। यस सर। माइनस अभी K2 कितना निकाला था? 1/2 u1 स्क्वायर अपॉन इसके पहले वाले से मिला। नौ डेल्टा की से हम बाहर कर दें जो टर्म्स कॉमन है, क्या कॉमन है? 1/2 m1 u1 का स्क्वायर बाहर आता है, कंफर्म। अंदर क्या बचा? ये पूरा वाला आ गया 1 माइनस m1 क्योंकि यहाँ m1 का स्क्वायर था अपॉन विदाउट। हमने किसको बाहर निकाला? 1/2 m1 u1 स्क्वायर। इससे तो पूरी की पूरी टर्म बाहर आ गई, इसने बनाया। इससे 1/2 बाहर आ गया, m1 बाहर आ गया, मतलब क्या बचा? m1 स्क्वायर। इधर से m1 बाहर आया तो m1 बचा, u1 स्क्वायर पूरा बाहर आ गया तो नीचे वाली टर्म पूरी। सी वाली स्टेप क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट।
ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 माइनस अपॉन m1 प्लस m2। कुछ करना है तो डेल्टा के इक्वल्स टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर m2 अपॉन व्हाट इज डेल्टा के जो कर रहे थे वही बोल रहे हैं amount of loss of energy for perfect inelastic collision। निकल गया आपका। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन होगी तो ये रहा आपका फाइनल कैलकुलेशन। क्लास में काम जरूर किया करो, फाइनल फॉर्मूले जरूर नोट किया करो, नोट सॉरी होगी उससे आपको याद है, आपकी लिस्ट बन जाएगी कौन कौन से फॉर्मूले। ठीक है, हमेशा नोट्स रेडी रखना।